जीवितपुत्रिका व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जीवितवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जीवितवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले गए, जहां उनका विवाह मलिवंती नामक कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश से थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर जीवितवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुण को ये वचन दिया है कि प्रत्येक दिन एक नाग उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए कहा कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुण के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जीवितवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार जीवितवाहन पक्षीराज गरुण के समक्ष गए और गरुण उन्हें अपने पंजों में दबोच कर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जीवितवाहन के कराहने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जीवितवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तब पक्षीराज उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जीवितवाहन को प्राणदान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीवितवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जीवितिया व्रत या जीवितपुत्रिका व्रत के। चील और सियारिन की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीवितिया व्रत रखने का संकल्प लिया और भगवान जीवितवाहन की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उनके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लग गई। शव देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस नगर के राजा माल्यकेतु के साथ हुआ। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लग गए। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर आई। वहाँ सब कुछ जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीवितवाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। जो स्त्री श्रद्धापूर्वक ये व्रत करती है और कथा सुनती है, उसकी संतान दीर्घायु, निरोगी और सुखी होती है। जय हो जीवितवाहन बाबा की।